मनोज, कल हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे शायद संयम रखना होगा। कल आपने भी कहा कि अगर संयम रखेंगे तो इस पिच पर रन बनेंगे। रन तो बने, लेकिन वो सिर्फ एक ही नाम है वहां जिसके रन बनते दिख रहे हैं। रोहित शर्मा 32 रन नाबाद, 106 गेंदें, वो बहुत जरूरी है। अजिंक्य रहाणे आए और उन्होंने भी रन तेज बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो लंच से बिल्कुल पहले एंडरसन की गेंद पर एज करा उन्होंने और स्लिप्स में आउट हो गए। उसके अलावा चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, दोनों की बात करेंगे। पहले चेतेश्वर पुजारा की मनोज, चौथी बार है इस श्रृंखला में जब उनका विकेट लिया है जैक लीच ने। कोई भी इससे पहले कभी भी ऐसी कोई घरेलू श्रृंखला नहीं हुई जहां इतने कम रन बनाए हो चेतेश्वर पुजारा ने। तो क्या ये चिंता का सबब बनता जा रहा है? अब सिर्फ 133 रन, औसत 22 का, ये एक स्तंभ है भारतीय बल्लेबाजी के। कितना महत्वपूर्ण इनका फायर करना और कितना बड़ा चिंता का विषय कि ये रन नहीं बना रहे। देखिए, चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि वो 3 नंबर स्थान पे आते हैं बैटिंग करने के लिए, और हमें सभी को पता है कि 3 नंबर एक ऐसा जगह है जहां पे आप बैटिंग जो यूनिट होता है उनको होल्ड करने के लिए आपको दिया जाता है। सबसे बेहतरीन बल्लेबाज उस नंबर पे बैटिंग करते हैं। हमने देखा है राहुल द्रविड़ को भी 3 नंबर बैटिंग करते हुए, और कितने बड़े प्लेयर वो बन के निकले हैं। और उसी का स्थान जो है 3 नंबर, वो जगह जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस तरह से पुजारा ये श्रृंखला में खेल रहे हैं और जिस तरह से आउट हो रहे हैं, थोड़ा चिंता का विषय है। और मैंने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व की है उनकी ये डिसमिसल्स के बारे में। अगर आप देखें, अभी बॉलर्स उनको परख लिए कि किस तरह वो बैटिंग करना चाहते हैं स्पिनर्स को। अगर आप देखें, हर बॉल वो स्टेप आउट करने के लिए देखते हैं, बहुत अच्छा स्टेप आउट करते हैं। लेकिन अब बॉलर्स को पता चल गया है कि वो हमेशा ही स्टेप आउट करने वाले, तो किस ट्रैजेक्टरी में बॉल करना है तय। अभी देखेंगे इस इनिंग्स में, अगर हम देख सकते तो, हालांकि देख नहीं पाएंगे यहाँ, लेकिन वो ट्रैजेक्टरी जो है अगर आप देखेंगे कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली एक लोअर ट्रैजेक्टरी जिसको हम कहते हैं, उस ट्रैजेक्टरी पे बॉल किए जा रहे हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, वो स्टेप आउट जो करते थे पहले हर बॉल पे, वो मौका नहीं मिल रहा है उनको स्टेप आउट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा जब स्टेप आउट करते हैं ना, वो ऑन साइड में खेलने को देखते हैं, मिड विकेट और मिड ऑन रीजन पे स्पिनर्स को, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिनर को, क्योंकि ऑन साइड में 3 ही फील्डर रहता है जहां से उसको आसानी होती है। लेकिन अगर आप देखें, उसी चक्कर में जब आपको पता लग गया कि बॉल ट्रैजेक्टरी लो है और मैं स्टेप आउट नहीं कर सकता, तो उसके वजह से क्या होता है, अगर आप माइंडसेट बना के रखे ऑन साइड में खेलने का, तो आप हमेशा अक्रॉस द लाइन खेलते हो। अक्रॉस द लाइन आप अगर जाओगे, अगर बॉल मिस होएगी तो आप स्ट्रेट इन प्लम हो जाओगे। इसके वजह से अगर आप देखें, बॉल सीधी विकेट पे लग रही थी और उन्होंने एक गलती और भी की आउट होने के बाद, तुरंत उन्होंने DRS ले लिया। रोहित से उतना बातचीत, कंसल्टेशन नहीं किया। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला आने वाले सेशंस में, क्योंकि एक रिव्यू होना मतलब एक बाद में जाके अगर रोहित के समय अगर रिव्यू नहीं रहा या किसी और के सामने रिव्यू नहीं रहा, तो फिर ये जो डिसीजन था उनका रिव्यू लेने का, वो भी बैकफायर करेगी। तो मेरे ख्याल से जितने भी प्लेयर्स हैं, हमें यही सिखाया जाता है बैट्समैनों को कि प्ले अलोंग साइड द लाइन ऑफ द बॉल, नॉट इन द लाइन ऑफ द बॉल। इसीलिए आप देखें, स्ट्रेट बॉल पे ज्यादातर बॉलर्स, बैट्समैन आउट हो जा रहे हैं स्ट्रेट बॉल पे। बहुत महत्वपूर्ण आकलन है ये मनोज, क्योंकि उसी ओवर में उसके पहले एक बैट पैड भी हुआ था जिसमें अपील हुई थी और फिर वो पता चला कि इनसाइड एज था उस पर। और क्या ये एक ऐसी चीज थी जो जैक लीच कर पा रहे हैं पुजारा के खिलाफ, जो शायद नेथन लायन ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि जो आप कह रहे हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो, क्योंकि बहुत आगे बढ़ रहे थे चेतेश्वर पुजारा नेथन लायन को भी। लेकिन क्या वो जो ट्रैजेक्टरी की बात आप कह रहे हैं, वो नेथन लायन उतने अच्छे से नहीं परख पाए जितने अच्छे से जैक लीच ने परखा इस बार? एकदम सही कह रहे हो तने। और नेथन लायन ऑफ स्पिनर है, देखिए वो उनका लाइन ऑफ स्टंप के बाहर है और थोड़ा हवा देते हैं। और जब भी तेज करने जाते, देखिए तेज में, लोअर ट्रैजेक्टरी में जब आप बॉल डालते हो ना, तो आपको एक्यूरेसी मतलब आसानी से नहीं मिलता अगर आप बहुत बॉलिंग करके नहीं आए हो। हमारे पहले के जो ग्रेट्स रहे हैं, बिशन सिंह बेदी से लेके आप प्रसन्ना जी से लेके चंद्रशेखर जी से लेके हमारे जो वेस्ट बंगाल के उत्पल चैटर्जी है, जितने भी बड़े बड़े स्पिनर्स हैं, मैंने जहां तक सुना है, वो लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमें हजार बॉल सिंगल विकेट्स पे करनी पड़ती है ताकि वो एक्यूरेसी आए, और उसके बाद आप वेरिएशन पे भी मेहनत करते हो। उसी टाइम आपको वो आत्मविश्वास आता है कि मैं ये ट्रैजेक्टरी में आपको बॉल डालूंगा मैच में। तो अभी जैक लीच की अगर आप जितने भी बॉल्स देखे पुजारा को, हमेशा तेज डाल रहे थे, क्योंकि वो पता है और हम सभी जानते हैं कि पुजारा स्पिनर को हर बॉल निकलता है और निकलता बहुत अच्छी तरह से जब बॉल रिलीज करता है, लेकिन उसको मौका नहीं दे रहे थे। इसके वजह से वो माइंडसेट बना के रखे थे कि मैं इधर ही खेलूंगा, जिसके वजह से उनका पैर, वो लाइन जो जिस लाइन पे बॉल था उसके ठीक बाहर आ गया था, जिसके वजह से वो
पैड पहले लग गया, बल्ला लग गया, और अगर बॉल लगता भी बैट में तो आप देखते इनसाइड एज ही लगता, क्योंकि उनका माइंडसेट ही था ऑन साइड में खेलने के लिए।